प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूसुफ जब मर रहे थे तो मरने से पहले उन्होंने अपने भाइयों को ऐसा कहा कि मेरी हड्डियां भी यहाँ से लेकर जाना। तो यूसुफ ने ऐसा क्यों कहा? उन हड्डियों में क्या था? हड्डियों के ले जाने के पीछे क्या रहस्य था, क्या भेद है, और यूसुफ ने हड्डी ले जाने को क्यों कहा, इसके पीछे क्या राज है, वो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। आओ हम वचन की ओर चले और बाइबल से उत्पत्ति का पुस्तक उसका 50वां अध्याय और 22 वचन से लेकर 26 वचन तक। उत्पत्ति 50 22 से 26। यूसुफ अपने पिता के घराने समेत मिस्र में रहता रहा और यूसुफ 110 वर्ष जीवित रहा। और यूसुफ एफ्रेम के पर्वतों तक को देखने पाया और मनश्शे के पोते जो माकीर के पुत्र थे वे उत्पन्न हुए और यूसुफ ने उन्हें गोद में लिया। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं तो मरने पर हूँ, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश में पहुँचा देगा उसने जिसके देने की उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई थी। फिर यूसुफ ने इजरायलियों से यह कहकर कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की शपथ खिलाई, हम तेरी हड्डियों को यहाँ से उस देश में ले जाएंगे। इस प्रकार यूसुफ 110 वर्ष का होकर मर गया और उसके शव में सुगंध द्रव्य भरे गए और वह सब मिस्र में एक संदूक में रखा गया। हालेलुया। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है, यदि सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। हालेलुया। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनते रहना, समझते रहना, ताकि आप समझ सको, उसको हृदय में उतार सको और उसके अनुसार चलकर परमेश्वर के राज के वारिस बन सको। एक परमेश्वर के बहुत बेहतरीन दास और उनके जीवन के हालात कुछ ऐसे हुए जिसके कारण उन्होंने परमेश्वर को चुना और वो परमेश्वर में आ गए। परमेश्वर में आने के बाद बहुत बढ़िया चलने लगे। उनके ऊपर काफ़ी कर्जा था और कर्जा भी इतना था कि वो चुका नहीं सकते थे और उनके हालात काफ़ी बिगड़े हुए थे। लेकिन मसीह में आए, उपवास में चलने लगे, प्रार्थना में बढ़ने लगे, परमेश्वर की सेवा में बढ़ने लगे, भागने लगे, कभी इधर कभी उधर, कभी अपना स्टेट छोड़कर दूसरे स्टेट में, और परमेश्वर का सुसमाचार प्रकट करने लगे। मुझे भी मिले, मुझे भी बोलने लगे, बोले यार अभी बहुत हो गया, मसीह में आ जाओ, मसीह में चलो। और मैं उनको हंसता था। मैंने बोला ये सब बातें मेरे आगे मत करो और आप भी सुधरने की बात मत करो। लेकिन बहुत बढ़िया चलने लगे और चलते चलते ऐसा हुआ, अमेरिका की एक संस्था उनके हाथ में आ गई, एक मंडली बना दी। अमेरिका से काफ़ी पैसे आने लगे, पैसे भी नहीं डॉलर आने लगे और उनका जो कर्जा था वो कर्जा सारा उतर गया। बहुत बड़ी गवाही उनके जीवन में परमेश्वर ने बनाई, लोगों को गवाही भी देने लगे। लेकिन उसके बाद उनके जीवन में वापस परिवर्तन आया, उल्टा चलने लगे। जितना आगे बढ़े थे उतना ही गिरते गए और भटकने लगे, परमेश्वर के रास्ते से भटक गए। पहले बहुत भागे लेकिन गिर पड़े। आज भी है तो सेवा में, लेकिन सही में उनको देखकर अभी लगता नहीं कि सेवा कर रहे। अभी उनको देखकर लगता नहीं कि ये विश्वासी है या परमेश्वर के दास है। एक पति पत्नी को मैं जानता हूँ और उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत सुसमाचार प्रकट किए उन्होंने, और मैंने उनको अपनी आँखों से देखा मेहनत करते हुए, भागते हुए, इधर उधर जाते हुए,
पैसों की बहुत समस्या थी उनकी, खाने के भी ठिकाने नहीं थे, बाइबल खरीदने के पैसे नहीं रहते थे उनके पास। उस ज़माने में सिर्फ 15 रुपये में बाइबल मिलता था और 15 रुपये भी उनके पास नहीं होते थे। इतना ही नहीं, कोई उन्हें 15 रुपये का बाइबल इंस्टॉलमेंट पर देते थे, 1 महीने का 2 रुपये भरने, 2 रुपये भी नहीं भर सकते थे। सोचो कैसे हालत होगी। लेकिन फिर भी लगातार परमेश्वर में घर घर जाना, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, उसके घर जाना, उसको परमेश्वर का नाम देना, उसके लिए प्रार्थना करना, बहुत मेहनत। लेकिन उनके हाथ में भी अमेरिका वाले आ गए, पैसे आने लगे और पूरी सेवा बंद हो गई। सेवा बंद हो गई मतलब पेपर पर तो पूरी चलने लगी, लेकिन जिस तरह से पहले काम था वो काम उनका बंद हो गया। मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है कि ज़्यादातर लोग गलती करते, सिर्फ बाहर नहीं, लेकिन बाइबल के अंदर भी जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल के अंदर भी ये बात दिखाई देती है कि ज़्यादातर जो परमेश्वर के दास लोग हुए उन्होंने गलती की है। दाऊद परमेश्वर के बहुत बेहतरीन दास, जब जवान थे, जवान भी नहीं थे, बच्चे थे अभी, तभी से परमेश्वर के पीछे चलना, परमेश्वर की आराधना करना, बाजे खुद बनाते थे, खुद बजाते थे, भेड़ों को चराने के लिए जाते थे, वहाँ पर परमेश्वर की आराधना में खो जाना, नए नए गाने बनाना, भजन संहिता निकाल कर पढ़ लो, ज़्यादातर उन्हीं के लिखे हुए गीत भजन है वहाँ पर। और दाऊद जब उनके भाई लोग उनकी उपेक्षा कर रहे थे, उनके माता पिता जब उनकी उपेक्षा कर रहे थे, तब ये दाऊद बहुत बढ़िया से चले, लगातार आराधना, लगातार प्रार्थना और परमेश्वर के पीछे वो चलते रहे। छोटे थे लेकिन फिर भी जब उनके सामने भालू आ गया, डरे नहीं, पवित्र आत्मा की सहायता से उन्होंने भालू को मार दिया। एक बार सिंह आ गया तो परमेश्वर की सहायता से सिंह को भी मार दिया। एक बार जब गोलियत का सामना करना पड़ा, जो एक राक्षस था, राक्षस पुत्र था, जिसकी हाइट बहुत इतनी ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी छोटे थे उससे काफ़ी, फिर भी परमेश्वर की सहायता से बिंदास से उन्होंने गोलियत को भी मार दिया। परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक कर दिया, इतना बेहतरीन चल रहा है, मेरा दास है, मेरी आराधना करता है, उनको राजा बना दिया और दाऊद राजा बन गए। लेकिन शाऊल जो उस वक्त राज कर रहे थे, उन्होंने राजगद्दी को छोड़ा नहीं, और राजगद्दी को छोड़ा नहीं, इस कारण उनको राजा का पद नहीं मिला। लेकिन जब शाऊल को पता चला कि मेरे बाद परमेश्वर ने जो अभिषेक किया है वो तो दाऊद है, और शाऊल नहीं चाहते थे कि दाऊद राजा बने, वो चाहते थे कि उनका जो पुत्र था योनातान वो ही राजा बने, और इस कारण वो दाऊद के दुश्मन बन गए और दाऊद को मारने के लिए भागने लगे। 38 साल वो दाऊद के पीछे भागते रहे, पूरी फौज दाऊद के पीछे लगा दी ताकि दाऊद को ख़त्म कर दे। लेकिन दाऊद लगातार प्रार्थना में, लगातार आराधना में, लगातार परमेश्वर की आज्ञाकारी में, और दाऊद बढ़ते गए और परमेश्वर उनको बचाते रहे। आखिर में शाऊल एक बार मर गए और शाऊल की जगह पर परमेश्वर ने दाऊद को राजा बना दिया। दाऊद राजा भी बन गए और भी लड़ाई लड़ी, और उनके चारों ओर जितने भी देश थे
सभी देश के राजा दाऊद से डरने लगे और दाऊद से विनती करने लगे, दाऊद तो हमारे ऊपर कभी चढ़ाई कर कर मत आना, हमें ख़त्म मत करना, हमसे लड़ाई मत करना, हम तुझे हर साल कुछ सोना पैसा वगैरह देते रहेंगे, लेकिन हमें छोड़ देना। और दाऊद को चारों ओर से शांति मिली। अभी दाऊद को लड़ाई करने के लिए जाना नहीं है, चारों ओर से दाऊद को शांति है। और तभी दाऊद से गलती हो गई। इतने आगे बढ़े हुए दाऊद, और एक बार उन्होंने अपना एक योद्धा था जिसका नाम था उरिया, उसकी पत्नी बातशेबा को देखा और उस बातशेबा के साथ दाऊद ने व्यभिचार किया। इतना ही नहीं, उसकी पत्नी को पाने के लिए, उरिया की पत्नी बातशेबा को पाने के लिए, अपनी पत्नी बनाने के लिए उरिया हित्ती को मरवा भी दिया, उसका मर्डर भी कर दिया। और देखो दाऊद ने ये बड़ी गलती कर दी, मर्डर भी कर दिया और साथ में व्यभिचार भी कर दिया। कितनी बड़ी गलती। मैंने कई लोगों को देखा है कि आगे बढ़ने के बाद, ऊंचाई को पाने के बाद वो लोग गिरते हैं, वो लोग गिर जाते हैं, वापस मुड़ जाते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, अब्राहम को बोला, अब्राहम मेरे पीछे चल, अपने बाप के घर को छोड़ दे, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दे, ये देश भी छोड़ दे, और जो देश मैं दिखाऊं उसमें चला जा। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला और अब्राहम तुरंत तैयार, तुरंत निकल गए और तुरंत वो परमेश्वर के कहने के अनुसार वो कनान देश में चले गए। और कनान देश में अकाल पड़ा, अब्राहम ने गलती कर दी। परमेश्वर ने जिस जगह पर अब्राहम को भेजा था वो जगह अब्राहम ने छोड़ दी और अब्राहम वहाँ से चले गए मिस्र देश में। और मिस्र देश में फिरौन से डर लगा तो वो अपनी पत्नी से कहने लगे कि सारा, अगर कोई तुझसे पूछे कि अब्राहम कौन है तो बोल देना मेरा भाई है। झूठ बोलना सिखाया। इतना ही नहीं, अपनी पत्नी की जो दासी थी हाजिरा, उसको अपनी पत्नी बना ली और एक बच्चा भी उससे पैदा हो गया। ये अब्राहम जो एक आवाज़ पर, एक दर्शन पर सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के कहने के अनुसार वो दूसरी जगह पर चले गए। और देखो इतने आगे बढ़े हुए अब्राहम, उनसे गलती कैसे, क्यों ऐसी गलतियां लोग कर देते हैं? क्यों सेवक लोग आगे बढ़ने के बाद ऐसी गलती कर देते हैं? क्यों विश्वासी लोग परमेश्वर में आगे बढ़ने के बाद ऐसी गलती कर लेते हैं? अद्भुत ध्यान से समझना, और हो सकता है तो लिख कर जाना कि आज मैंने जो सीखा वो मुझे करना है। क्योंकि अगर दिल दिमाग में नहीं जाएगा, आप उसके अनुसार नहीं करोगे तो आने वाले दिनों में भी कुछ होने वाला है नहीं। क्यों विश्वासी लोग आगे बढ़ने के बाद वो गिर जाते, क्यों वापस मुड़ जाते? मैंने कई बार सिखाया कि हमारा एक लक्ष्य होता है, हमारा एक टारगेट होता है। अगर आज भी मैं एक एक लोगों को खड़ा कर कर पूछूं तो मुझे लगता है निराशा मिलेगी। शायद ही किसी ने लक्ष्य बनाया हो, शायद ही किसी ने अपना टारगेट सेट किया हो कि हाँ मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है।
और बाइबल से हमने सीखा हुआ था कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा टारगेट क्या है। आज एक बार फिर से वो वचन पढ़ते हैं, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका वचन 9। तुम एक चुना हुआ वंश परमेश्वर कहते तुम तो चुना हुआ वंश हो और राजपदधारी याजकों का समाज और राजपदधारी हो, याजकों का समाज हो और पवित्र लोग और पवित्र लोग हो और परमेश्वर की निज प्रजा हो, और परमेश्वर की निज प्रजा, खास प्रजा हो। इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, क्योंकि जिस परमेश्वर ने तुम्हें अंधकार में से, जब आप अंधकार में से वहां से अपने एक अचंभित करने वाली ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। इस वचन को हम बहुत गहराई से सीखे हुए। एक बार फिर याद दिला देता हूँ कि परमेश्वर कहते तुम चुना हुआ वंश। तो पहले चुने हुए नहीं थे, बिना परमेश्वर के थे, मुझसे दूर थे, लेकिन मैंने तुम्हें चुना, मैंने तुम्हें मेरा नाम दिया, फिर मैंने तुम्हें शैतान के ऊपर अधिकार दिया, और फिर मैंने तुम्हें याजकों के साथ मेरी सेवा के लिए बुलाया। और परमेश्वर बोलते हैं कि मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूँ, मेरा काम करो। परमेश्वर कहते हैं कि पवित्र बनो, मेरा काम करो, मेरी आज्ञाकारी करते जाओ और मेरी निज प्रजा बन जाओ, मेरे खास लोग बन जाओ। और निज प्रजा बनकर मेरे जो गुण है उस गुणों को प्रकट करो। हमें परमेश्वर को प्रकट करना है, ये हमारा लक्ष्य है। लेकिन परमेश्वर को प्रकट करने से पहले परमेश्वर की आज्ञाकारी 100% करते हुए हमें परमेश्वर की निज प्रजा बनना है। तो ये हमारा लक्ष्य है कि परमेश्वर की निज प्रजा हम बने और परमेश्वर के गुणों को प्रकट करें। ये हमारा लक्ष्य है। लक्ष्य के बारे में 2 दिन निकाल कर हमने लगातार बाइबल स्टडी की, लगातार उसके बारे में हमने सीखा। कई बार हमने ये सीखा कि हमारा एक गोल होना चाहिए और उस गोल के अनुसार हमें चलना चाहिए। हमारा गोल क्या है, किसे कहते हैं गोल? जो हमारा लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए या उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो हम योजना बनाते हैं, जो हमारा टारगेट है, वहाँ तक पहुँचने के लिए, वहाँ पर कैसे पहुँचा जाए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वो जो हम योजना बनाते हैं उसको कहा जाता है गोल। किस तरह से हम वहाँ पर पहुँचे। आज मसीह में आए तो आज क्या स्वर्ग में नहीं जाने वाले। स्वर्ग में जाना वो हमारा लक्ष्य, परमेश्वर के निज प्रजा बनना, मतलब स्वर्ग में पहुंचना वो हमारा लक्ष्य। लेकिन आज प्रभु में आए तो पहुंचने वाले नहीं है। लेकिन जो हमारा लक्ष्य है स्वर्ग में जाना, वहाँ जाने के लिए हमें बीच में क्या करना है, हम क्या करेंगे, क्या योजना बनाएंगे, किस तरह से जीवन जिएंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे, वो जो हमारी योजना है उसको कहते हैं गोल। हालेलुया। पर ध्यान से समझना, एक बार इज़राइल का एक प्लेन था और उस प्लेन को आतंकवादियों ने, जो पैलेस्टाइन है उसके आतंकवादियों ने उसको हाईजैक कर लिया और प्लेन को उठाकर चले गए। और अफ्रीका का मालूम नहीं कौन सा देश, लेकिन वहाँ का जो राजा था, जो राज करने वाला था, उसका नाम था इदी अमीन। और ये बहुत ही क्रूर शासक था। जैसे हैवान होता है, शैतान होता है, वैसा ही ये इदी अमीन था। तो आतंकवादियों ने इज़राइल का जो प्लेन था वो हाईजैक तो कर लिया। अब उसको कहाँ पर उसको ले जाया जाए, तो इदी अमीन ने बोला कोई बात नहीं, मेरे पास लेकर आओ, मेरे एयरपोर्ट पर लेकर आओ।
और जिस एयरपोर्ट पर ये लोग हवाई जहाज़ लेकर गए उस एयरपोर्ट का नाम है एनटीबी। एनटीबी ऐसा नहीं, एनटीबी मतलब ये शॉर्ट फॉर्म नहीं है, उसका नाम ही एनटीबी है। वहाँ पर उसको ले गए और वहाँ से उन लोगों ने इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन किया और बताया कि हमने वो प्लेन हाईजैक कर लिया है, आपके इतने पैसेंजर हमारे कब्जे में है और हमारे जो आतंकवादी आपके जेल में उसको छोड़ दो, नहीं तो हम सभी को मार देंगे। इज़राइल ने बोला कोई बात नहीं, हम छोड़ देंगे। उनके साथ बातचीत जारी रखी, लेकिन दूसरी ओर उन लोगों ने प्लान बनाया कि हमारे लोग एक किस तरह से बचाया जाए, किस तरह से इनको निकाला जाए। वैसे ना मैं फ़िल्म देखता हूँ ना कभी किसी को बोलता हूँ कि फ़िल्म देखो, लेकिन ये एक फ़िल्म है ऑपरेशन एनटीबी, उसको यूट्यूब से निकाल कर उसको एक बार देख लेना। तो उसमें सारा ऑपरेशन बताया गया है। तो इज़राइल लोगों ने तुरंत मीटिंग बुलवाई, आतंकवादियों के साथ बातचीत भी करते रहे, उनको बातचीत में उलझा कर रखा और सबसे पहले उन्होंने ये पता लगाया कि ये जो एयरपोर्ट है वो कैसा है, और पता चला वो एयरपोर्ट बनाने वाला कोई इज़राइल का ही था। उसको बुलाया, भाई साहब तूने एयरपोर्ट कैसे बनाया, कहाँ पर क्या होता है, कहाँ पर एंट्री है, कहाँ पर क्या कौन सा गेट है, कहाँ पर बिल्डिंग बनी है, कहाँ पर ऑफिस बने, सब कुछ। और उसने जो बरसों पहले एयरपोर्ट बनाया था उसका दिमाग से नक्शा बनाकर बता दे, बोलो ऐसा ऐसा मैंने बनाया है। फिर पता चला कि वहाँ जो ईदी अमीन है उसके पास कौन सी गाड़ी है, वो कौन सी गाड़ी लेकर घूमता है, मुझे मालूम नहीं कौन सी गाड़ी, लेकिन हो सकता है मर्सिडीज़ हो, मालूम नहीं, ऐसी कोई महंगी गाड़ी थी। और तुरंत इन लोगों ने ऐसी गाड़ी ढूंढ निकाली अपने देश में, लेकिन उसका कलर ब्लैक था। इन लोगों ने भी ब्लैक कलर मार दिया उसको। फिर उन्होंने ये पता लगाया कि हमारा प्लेन कहाँ पर रखा हुआ है और हमारे जो पैसेंजर है, हमारे जो नागरिक है, उनको कहाँ पर रखा गया, किस तरह से रखा गया, वहाँ पर कितने आतंकवादी हैं, उनके पास कैसी गन है, क्या है, सब कुछ पता लगाया। और फिर वैसे ही एयरपोर्ट अपने जगह पर उन लोगों ने खड़ा किया ऐसे ही, और फिर उतने आतंकवादी को खड़ा किया, ऐसे ही पैसेंजर को बांध कर रखा और जो बचाने वाली टीम थी उनको भी तैयार किया। और पहले एक ड्रामा कर कर देखा कि हम ड्रामा करते हैं, पहले इनको बचाना, किस तरह से ऑपरेशन को पार लगाना है। और उन लोगों ने पूरा ऑपरेशन ऐसे ही, पहले उसको बोलते हैं मॉक ड्रिल बोलते हैं इंग्लिश में, और मॉक ड्रिल किया। और मॉक ड्रिल में 1 घंटा लगा और अपने लोगों को बचा कर वो लोग निकल गए। और फिर उन्होंने अपना गोल सेट किया। लक्ष्य क्या था, अपने लोगों को बचा कर लेकर आना। योजना जो है उसको बोलते गोल। अभी उन्होंने गोल सेट किया, हर एक सिपाही को बोल दिया गया ये वाला आतंकवादी तेरा, तुझे सिर्फ इसको ही देखना है, और जो भी आतंकवादी को कुछ भी कर उसकी ओर देखना ही नहीं है। सभी को इस तरह से बोल दिया तुझे इस आतंकवादी को देखना है, तुझे ये करना है, तुझे ये करना है, तुझे प्लेन चलाना है, तुझे ये करना है, वो करना है। 2 प्लेन लेकर गए, एक प्लेन में पूरा अस्पताल, कहीं किसी को गोली वगैरह लग गई तो बोले उसको दवाई वगैरह करनी पड़ेगी, 2 प्लेन लेकर चले गए। और प्लेन जो होता है वो रडार में दिखाई देता है, क्योंकि ऊंचाई पर जाता है तो रडार एक मशीन आता है, उसमें पता चल जाता है कौन सा प्लेन आ रहा है। तो इन लोगों ने क्या किया, समुंदर जो था उस समुंदर के ऊपर प्लेन उड़ाया, आसमान में नहीं उड़ाया, समुंदर से थोड़ा ऊंचाई के ऊपर। ये काफ़ी जोखिम था, लेकिन ऐसे लोगों ने प्लेन उड़ाया, किसी को कुछ पता नहीं चला। वहाँ उन लोगों ने बातचीत चालू रखी थी, हाँ हम आतंकवादी को छोड़ देंगे, ये है वो है। और इधर अचानक से रात में दोनों प्लेन वहाँ पर उतर गए। उनमें से वो कार निकाली, उनमें से एक इंसान को ऐसा निकला जो ईदी अमीन के सामान उसको तैयार किया था, और इस तरह से उन्होंने वहाँ पर घावा बोल दिया। और आतंकवादी कुछ समझे उससे पहले इन लोगों ने जिस तरह से उन्होंने मॉक ड्रिल किया था, नाटक किया था, ड्रामा किया था, जो लक्ष्य बनाया था तुझे इसी आतंकवादी को देखना है, तुझे ऐसा ही करना है, उसी तरह से उन्होंने काम किया। किसी ने किसी को नहीं देखा, बस जिसके हाथ में जो काम था, जो सौंपा गया था, बस वही काम किया। और मालूम है ड्रामा करने में 1 घंटा लगा, लेकिन हकीकत में उनको सिर्फ 55 मिनट लगे, 5 मिनट और कम लगे।
और अपने एक एक पैसेंजर को छुड़ा कर लेकर आए। उसमें सिर्फ एक ही मर गया बस, और सभी को बचाकर वो लेकर आए। एक योजना बनाई, एक लक्ष्य रखा, और लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो योजना बनाई उसको कहते हैं गोल। अगर ऐसे ही चले गए, चलो जाएंगे देखेंगे जो जहाँ पर आतंकवाद देख लेंगे, तो क्या होता है? कुछ नहीं होता है। टारगेट बनाना पड़ता है, गोल सेट करना पड़ता है। माइकल फेल्प्स एक स्विमर का नाम है, और मेरे ख्याल से 2008 की ओलंपिक में उसने 8 गोल्ड मेडल अपने नाम पर कर दिए। मेरी बातों में थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है साल में, लेकिन मेरे अंदाज़े से 2008 की बात है। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया कि एक ही इंसान ने वो भी स्विमिंग में 8 गोल्ड मेडल जीता। और उससे पहले जो ओलंपिक हुई थी, हर 4 साल में होती है, उससे पहले जो 4 साल पहले ओलंपिक हुई थी, उसी में अमेरिका का ही एक स्विमर था, ये भी अमेरिका का था, उससे 7 गोल्ड मेडल जीते थे। वो वर्ल्ड रिकॉर्ड था, और इसने उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया, अपने देश का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया और अपने नाम कर दिया 2008 में 8 गोल्ड मेडल जीतकर। मीडिया वाला आए और उनको बात की, बोले आज आपका दिन, वो तो नसीब वाला दिन है, लक्की दिन है, आज आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया और एक ही ओलंपिक में आपने 8 गोल्ड मेडल जीत लिए। कैसे? और मालूम है उस भाई साहब ने जो बात की, बोले पहले तो मैंने तय किया, वो भी 4 साल पहले जब हमारे देश के किसी ने ये 7 गोल्ड मेडल जीते थे, तभी मैंने तय किया कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में तोड़ना चाहता हूँ। ये था इसका टारगेट। और उसने ये देखा कि उससे 7 गोल्ड मेडल जीते थे, तो कैसे, उन्होंने क्या किया था मालूम नहीं, कहीं से पढ़ा या मिले उनसे मालूम नहीं, लेकिन पता चला कि वो दिन में 10-12 घंटे, मुझे पक्का नहीं मालूम, इतना वो हर रोज़ पानी में रहते थे और पानी में तैरते थे, प्रैक्टिस करते थे। इन्होंने सोचा अगर मुझे इनका रिकॉर्ड तोड़ना है, इनसे 1-2 घंटे ज़्यादा स्विमिंग करना पड़ेगा मुझे। इन्होंने 12 घंटे सेट किया कि मैं हर रोज़ 12 घंटे पानी में रहूँगा, 12 घंटे लगातार स्विमिंग करूँगा। ये ऐसे वैसी बात नहीं है। 12 घंटे पानी में रहना। कभी आपकी पत्नी, आपकी बहन जो हाथों से कपड़ा धोती है ना, जब धो कर आए तब उसका हाथ देख लेना। जो बूढ़े लोग की चमड़ी हो जाती है ना, ऐसे हाथ उनके दिखाई देंगे, ऐसे हाथ हो जाते सिर्फ आधा घंटा घंटा पानी में रहने से। अभी सोचो दिन के 12 घंटे पानी में रहना है, और उसमें सर्दी भी आएगी, बरसात की भी मौसम आएगी, गर्मी का भी मौसम आएगा। हर रोज़ वो 15 किलोमीटर वो स्विमिंग करते थे, हर रोज़ 15 किलोमीटर। एक साल के 365 दिन, 365 गुना 15 कर लेना तो पता चलेगा कि एक साल में कितना स्विमिंग किया होगा इन्होंने, और कितने घंटे पानी में रहे होंगे। ऐसे 4 साल बिताए, और 4 साल बिताने के बाद जब ओलंपिक आई, तब उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम पर कर दिया। लेकिन टारगेट भी सेट, गोल भी सेट, तब ये काम जो है उनका हुआ। जिसकी निगाह है अपने लक्ष्य पर रहती है, जो अपनी निगाह है अपने लक्ष्य पर रखता है, जो अपना पूरा फोकस वो अपने लक्ष्य पर लगा देता है, वो ध्यान समझना, वही इंसान गलती नहीं करता। जो अपने लक्ष्य के ऊपर पूरा फोकस रखता है, अपनी निगाहें अपने लक्ष्य के ऊपर रखता है, बस वही इंसान वो गलती नहीं कर सकता। आज हमारा लक्ष्य क्या है?
आज हमें कहाँ पहुँचना है, हमारा टारगेट हमने क्या सेट किया है, हमारा टारगेट है क्या। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, इब्रानी का पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसका 13, 14 और 15 ये वचन। सब विश्वासी की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी है। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है, और जिस देश से वो निकल आए थे यदि उसकी शुद्धि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। ध्यान से समझना, परमेश्वर ने अब्राहम को ऐसा बोला कि अब्राहम अपने बाप के देश को छोड़ दे और एक देश मैं जो तुझे देना चाहता हूँ, मैं जो बताता हूँ उसमें चला जा। और वो देश था कनान, जो आज का इज़राइल है। कनान देश में परमेश्वर ने अब्राहम को जाने को बोला और परमेश्वर ने बोला ये पूरा देश मैं तुझे दूंगा। ध्यान से समझना, हो सकता है पढ़ने से समझ में ना आए तो बातों से समझ लेना कि परमेश्वर ने बोला कि अब्राहम यहाँ से निकल कनान देश में जा और कनान देश में तुझे और तेरे वंशजों को मैं कनान देश देने वाला हूँ, तेरी अंश को मैं कनान देश देने वाला हूँ। एक घर नहीं, कोई एरिया नहीं, 1-2 बीघा जमीन नहीं, पूरा देश कनान देश में तुझे देना चाहता हूँ, तुझे और तेरे अंश को। अभी अब्राहम का एक टारगेट बन गया, कनान देश पाना है, कनान देश में जाना है, कनान देश मेरा लक्ष्य। कनान देश में पहुंच गए, लेकिन अब्राहम बूढ़े हो गए, लेकिन कनान देश नहीं मिला। उनको एक बेटा हुआ इसहाक। इसहाक को बोला कि इसहाक परमेश्वर हमको बोला है कनान देश दूंगा, कनान, ये कनान हमारा लक्ष्य है, ये वचन का देश है, ये विश्राम का देश है, यहाँ पर हमको परमेश्वर शांति देने वाले हैं, यहाँ पर परमेश्वर हमको आज़ादी देने वाले हैं। इसहाक याद रखना। और परमेश्वर ने इसहाक से भी बात की, इसहाक यही देश मैं तुझे दूंगा और तेरी अंश को दूंगा। लेकिन अब्राहम 175 साल के होकर मर गए, लेकिन उनको विश्राम का देश नहीं मिला। अब बारी थी इसहाक की। इसहाक वही कनान में इधर उधर घूमते रहे, आज मिले कल मिले। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे पिता को नहीं मिला, 175 साल के होकर मर गए, अब छोड़ो क्या ये देश, क्या कनान देश, वापस चले जाते मेरे दादा के घर, वहाँ तो हमारी जगह है, वहाँ तो हमारा घर है, वहाँ पर चले जाते। नहीं, इसहाक ने भी वही लक्ष्य रखा। उन्होंने अपने बेटे याकूब को सिखाया, याकूब हमारा लक्ष्य कनान, ये विश्राम का देश है, ये वचन का देश है। परमेश्वर हमको जो बोला ये देश, इस देश में हमको जाना है, यही देश हमारा है। परमेश्वर हमको एक देश देने वाले। और याकूब ने बात याद रखी। लेकिन जो वचन हमने पढ़ा इब्रानी 11 और 13 से 15, वहाँ पर लिखा है सभी विश्वास में मर गए। अब्राहम, इसहाक, याकूब तीनों विश्वास में मर गए। लेकिन परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की थी वो देश उनको नहीं मिला, जो कनान देश देने की बात की थी वो नहीं मिला। लेकिन साथ में बाइबल में हमने वो भी पढ़ा कि उन लोगों ने स्वदेश, मतलब जहाँ से निकले थे उस देश की सुधि ना ली, उसको याद नहीं किया। नहीं, वहाँ तो नहीं जाना है, वहाँ से तो परमेश्वर हमको निकाला ही है, हमको कनान देश देने की ही बात की है, और इसलिए हम तो कनान देश में ही जाएंगे, चाहे मिले या ना मिले। लेकिन नहीं गए तो नहीं गए। इतना ही नहीं, अगर उससे पहले वचन पढ़ोगे 9-10 तो पता चलेगा कि वो लोग तंबू बना कर रहते थे। अब्राहम के पास इतना पैसा था, अपने लिए डुप्लेक्स या बंगला बना सकते थे। इसहाक के पास इतना पैसा था, अपने लिए बंगला बना सकते थे। याकूब के पास इतने पैसे थे, वो अपने लिए बंगला बना सकते थे। लेकिन मालूम ये लोग किस में रहते थे? टेंट बनाकर, तंबू में रहते थे। क्यों? अरे परमेश्वर ने पूरा देश देने को बोला है, जब देश मिल जाएगा कोई भी घर पसंद कर लेंगे, रहेंगे उसमें। लेकिन जब परमेश्वर ने बोला तो देंगे, हम क्यों बनाए? इसको कहा जाता है एक लक्ष्य। हालेलुया। अब अब्राहम किसका बाप है? हाँ, जोरों से बोलो। विश्वास के पिता, विश्वासियों का।
है ना। और हम कौन है? विश्वासी लोग। तो हमारा पूर्वज कौन? अब्राहम। हालेलुया। अब्राहम का लक्ष्य क्या था? कनान देश, विश्राम का देश। उनके पुत्र इसहाक का लक्ष्य क्या था? अगर आज अब्राहम हमारे पिता है, अगर हम उनकी संतान है, तो हमारा लक्ष्य क्या है? जोरों से बोलो यार, हमारा लक्ष्य क्या है? कितने डरते हो यार? हमारा लक्ष्य क्या है? जोरों से बोलो। स्वर्ग, कनान देश, विश्राम का देश, वचन का देश। ये कनान देश वो नहीं है जहाँ पर आज इज़राइल रहता है, क्योंकि भजन संहिता में ऐसा लिखा है, भजन संहिता उसका 95 उसका 11 वचन। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि परमेश्वर बोलते हैं कि मैंने ऐसी शपथ खाई, ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश न करने पाएंगे। ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। ये देखो भजन संहिता में लिखा हुआ है, और भजन संहिता तो उस वक्त लिखा गया जब इज़राइल लोग विश्राम के देश में रहते थे, कनान देश में बस चुके थे। यहोशू ने उनको ये विश्राम का देश दिला दिया था। उनके बरसों के बाद परमेश्वर ऐसा बोलते कि नहीं, वो विश्राम का देश नहीं है। मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि मैं इनको विश्राम नहीं दूंगा। इसका मतलब आज का इज़राइल जो पहले कनान देश था, परमेश्वर उसकी बात नहीं कर रहे। और विश्राम का देश और वचन का देश वो तो स्वर्ग है, क्योंकि इब्रानी में ऐसा लिखा है, इब्रानी उसका 4 अध्याय उसका 8 और 9 वचन। क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता, क्योंकि अगर यहोशू ने उनको विश्राम में प्रवेश करवा दिया होता, तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा न होती। उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा, मतलब भजन संहिता 95 11 वचन जो पढ़ा उसकी बात कर रहे। परमेश्वर फिर ऐसा ना बोलते कि वो लोग मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं करेंगे। अतः जान लो, और जान लो इसलिए कि परमेश्वर के लोगों के लिए, हालेलुया, बहुत ध्यान से समझना, परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है। अभी तो विश्राम का दिन बाकी है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था कि मैं तुझे और तेरी अंश को दूंगा, वो विश्राम का देश आज तक किसी को नहीं मिला, और वो विश्राम का देश है स्वर्ग। हालेलुया। वो विश्राम का देश स्वर्ग है। आज भी जितने लोग ऊपर गए, उन लोगों को परमेश्वर ने एक वेदी के नीचे रखा है, और भविष्य में नए यरूशलेम में उनको हमारे साथ ले लेंगे। लेकिन अभी तो वो लोग एक वेदी के नीचे है, जो विश्राम का देश है, वो अभी तक नहीं दिया। ध्यान से समझना, मैंने एक सेवक की बात की, कर्जा था, परमेश्वर में आए, बहुत भागे, बहुत मेहनत की, मुझे भी सुसमाचार दिया, लेकिन बाद में जब पैसे आए तो भटक गए। आशीष मिली, घर मिल गया, भटक गए। मालूम है क्यों? क्यों वो भटक गए? कारण ये था, लक्ष्य भूल गए। मसीह में क्यों आए थे वो भूल गए। पैसों के लिए नहीं आए थे, स्वर्ग में जाने के लिए लक्ष्य जो था उसके लिए आए थे, लेकिन लक्ष्य को खो बैठे, भूल गए। मैंने किसी पति पत्नी की बात की कि 2 रुपये इंस्टॉलमेंट एक महीने में नहीं भर सकते थे, और वो लोग भटक गए जब पैसा आया, और कारण ये था अपना लक्ष्य भूल गए। कहाँ पर पहुंचना था वो लक्ष्य भूल गए। जब तक दाऊद की उपेक्षा होती रही, जब तक दाऊद के विरोध में लोग उठते रहे, जब तक दाऊद भागते रहे, तब तक परमेश्वर में बने रहे। और जब उनको चारों ओर की शांति मिली, और एक वचन पढ़ते हैं 2 शमूएल उसका 7वां अध्याय उसका 1 वचन। जब राजा अपने भवन में रहता था और यहोवा ने उसको उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया था। परमेश्वर ने दाऊद को चारों ओर के शत्रुओं से विश्राम दिया था। बहुत ध्यान समझना, दाऊद परमेश्वर की आराधना राजा बनने के लिए नहीं कर रहे थे, तो पहले से कर रहे थे।
उनका लक्ष्य राजा बनना नहीं था, उनका लक्ष्य चारों ओर की शांति नहीं थी, उनका लक्ष्य था स्वर्ग में जाना, परमेश्वर के पास पहुंचना। और परमेश्वर उनको राजा बना दिया, परमेश्वर उनको चारों ओर की शांति दी। और फिर आगे लिखा है उसका 11वां अध्याय, दूसरा शमूएल उसका 11वां अध्याय और पहला और दूसरा वचन। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजरायलियों को भेजा, और उन्होंने अम्मानियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था। हालेलुया। ध्यान से समझो, जब नया साल शुरू होता था तब राजा लोग लड़ाई करने के लिए निकलते थे, अपने सरहद जो थी उसको बढ़ाने के लिए दूसरे राजा के ऊपर घावा बोल देते थे। नया साल आया और दाऊद को लड़ाई करने के लिए जाना था। दाऊद अभी शांति में है, आनंद में। अपना सेनापति जो योआब था बोला तू जा लड़ाई करने के लिए, पूरी सेना को भेज दिया और दाऊद अपने घर में रह गए। लेकिन बाइबल में लिखा है और शाम का वक्त था। दूसरा वचन पढ़ो एक बार फिर से। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर, शाम के समय दाऊद पलंग पर से उठकर, इसका मतलब दाऊद शाम को सो रहे थे, दोपहर में सो रहे थे और शाम को उठे। हालेलुया। उनकी प्रजा वहाँ पर लड़ाई करने के लिए गई और दाऊद भूल गए कि मेरा लक्ष्य सोना नहीं है। जिनको पहले रात में सोना नहीं मिलता था, अब वो दिन में भी वो सो रहे, और तभी उनसे गलती हो गई। तभी उन्होंने बातशेबा को देखा, तभी उन्होंने व्यभिचार किया, तभी उन्होंने उनके पति को मरवा दिया। क्यों पाप आया? दाऊद भूल गए अपना लक्ष्य। वो भूल गए कि मुझे लोगों की रखवाली करनी, वो भूल गए परमेश्वर ने मुझे राजा बनाया है और मुझे स्वर्ग में जाना है, तो मुझे राजा का जो पद है उसको निभाना पड़ेगा, जिम्मेदारी जो है उसको निभानी पड़ेगी। इंसान भूल जाता है यहाँ पर जो आनंद मिलता है, यहाँ पर जो सुख सुविधा मिलती है, और कई लोग उसी को फिर लक्ष्य बना देते हैं। हमारा लक्ष्य इस धरती की सुख सुविधा नहीं है। आप परमेश्वर में आए, हो सकता है परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, हो सकता है परमेश्वर आपको बहुत पैसा दे, हो सकता है परमेश्वर आपकी कमाई को बहुत गुना बढ़ा दे। तो इसका मतलब ये नहीं कि बस अब शांति से बैठे रहो, सोते रहो। लक्ष्य ही रहता है, और उसके लिए जो भाग दौड़ करनी होती है वो तो करनी होती है। एक बार एक लड़के की किसी लड़की के साथ बात चलाई, बात भी मैंने ही चलाई, और उस लड़के को लड़की पसंद थी, लड़की भी अच्छी थी। मैंने बोला अगर इन दोनों की शादी हो जाती तो अच्छा है। मैंने बात चलाई, लेकिन लड़की ने मना कर दिया कि नहीं, मुझे इसके साथ शादी नहीं करनी। लड़की भी उससे जानती थी, लेकिन लड़की ने मना कर दिया, मुझे इसके साथ शादी नहीं करनी। और भाई साहब दूसरे दिन से उपवास पर उतर गए, लड़की चाहिए और वही लड़की चाहिए। लगातार उपवास, लगातार उपवास, और बस किसी भी हाल में चाहिए। और लड़की मिल गई, लेकिन दूसरी मिली, बोले ये भी चलेगी। उपवास बंद, पेट बढ़ाकर बैठ गए। हकीकत बता रहा हूँ, लक्ष्य कोई और लड़की थी, कोई और लड़की चाहे थी जो सही में आत्मा से भरी हुई थी, आत्मा से चलती थी। ये भाई साहब भी आत्मा से चलते थे, लेकिन दूसरी लड़की मिल गई, लक्ष्य बदल गया। छोड़ो अभी, उपवास बंद। यहाँ की सुख सुविधा, यहाँ का आनंद, वो हमारा लक्ष्य नहीं है। उसको ध्यान में रखकर हमें जो सही लक्ष्य है उसको छोड़ना नहीं है। यूसुफ, ये बाइबल में एक बहुत पसंद किया हुआ पात्र मेरे लिए है। मुझे सब बहुत पसंद है, और अगर प्रभु से की तुलना अगर बाइबल में किसी पात्र के साथ की जाए तो वो यूसुफ है।
कि यूसुफ की तुलना हम प्रभु यीशु के साथ कर सकते हैं, प्रभु यीशु की तुलना यूसुफ के साथ कर सकते हैं, हे प्रभु यीशु बढ़कर। लेकिन यूसुफ एक ऐसे है जिन्होंने अपने जीवन में गलती नहीं की। यूसुफ का जीवन चरित्र देखना, यूसुफ बचपन से वो मसीह में चल रहे। जब बाइबल में उनकी बात लिखी गई तब 17 साल के थे और तभी से वो मसीह में थे। और ये यूसुफ ऐसे वैसे नहीं थे, ऐसे वैसे नहीं मतलब पैसे वाले थे। उनके पिताजी याकूब बहुत पैसे वाले थे, धनवान इंसान थे। और बाइबल में ऐसा लिखा, उत्पत्ति का पुस्तक उसका 37वां अध्याय 37 और उसका 3रा वचन, इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। हालेलुया। यूसुफ धनवान इंसान के पुत्र थे, साथ में उसके पिता सभी से ज़्यादा यूसुफ से प्रेम करते थे। उस ज़माने में कलरिंग कपड़ा पहनना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसके पिता ने वो भी उसको बनवा कर दिया था। मतलब सबसे ज़्यादा प्यार पाने वाले यूसुफ थे। इसका मतलब यूसुफ सुख सुविधा में थे, उनको किसी भी बात की परवाह नहीं थी। हो सकता था अगर उसके पिता को बंटवारा करना आए या संपत्ति बांटने के आए तो मुझे लगता है यूसुफ को सबसे ज़्यादा देने वाले थे। लेकिन उस वक्त यूसुफ वो परमेश्वर के पीछे चल रहे थे, उस वक्त वो परमेश्वर में आगे बढ़ रहे थे, बहुत आयत से वो चल रहे थे। और परमेश्वर ने यूसुफ को दर्शन दिया था कि यूसुफ, मैं तुझे तेरे भाइयों से, तेरे माता पिता से भी ऊंचाई के ऊपर लेकर जाऊंगा, मैं तुझे बहुत आगे बढ़ाऊंगा। परमेश्वर ने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि सही में वो चलते हैं तभी। अगर ना चलते होते तो परमेश्वर बोलने वाले नहीं थे। एक अचानक हालात बदल गए। अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि वो अपने भाइयों को मिलने के लिए गए, पिता के कहने के अनुसार गए। भाइयों को देखकर वो तो खुश हो गए, लेकिन भाई लोगों ने वो देखा है तो वो सपना देखने वाला है जो हमारे से ऊंचाई के ऊपर जाने वाला है। और अपने भाइयों की बुराई की खबर वो अपने पिता को बता देता था, और इसलिए वो लोग यूसुफ से चिढ़ते थे और उन्होंने सोचा यूसुफ को ख़त्म कर दे। लेकिन चलो उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन अचानक जो यूसुफ सुख सुविधा में थे, अचानक उनके हालात बदले और भाइयों ने उठाकर उनको एक बड़े खड्डे में डाल दिया। खड्डा ऐसा होना चाहिए कि वहाँ से वो निकल नहीं सकते थे। वहाँ पर भूखे प्यास से तड़प तड़प कर वो मर जाते। लेकिन यूसुफ ने कुछ नहीं बोला। यूसुफ ने ना अपने भाइयों को कुछ बोला, ना उन्होंने अपने परमेश्वर को कुछ बोला कि परमेश्वर मैं आपके आज्ञाकारी में चलता हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों, कुछ भी नहीं। और उतने में वहाँ से इस्माइली लोग निकले जो व्यापार कर रहे थे और व्यापार के सिलसिले में मिस्र को जा रहे थे। तो भाइयों ने सोचा कि अंदर मर जाएगा, इससे अच्छा है उसको निकाल दे, हम पर खून का दोष नहीं आएगा और हम उसको बेच देते, वो गुलाम बना दिया जाएगा और हमसे दूर चला जाएगा। कौन सा आगे बढ़ने वाला है, बेच दो बोले उसको। और इस सबको बेच दिए गए, प्रभु यीशु को भी बेच दिए गए थे। 20 चांदी के सिक्के में इस यूसुफ को बेच दिए गए और वो गुलाम बना दिए गए। मिस्र में लेकर गए और वहाँ पर जो पोटीफर नाम का एक इंसान था उसने उसको खरीद लिया और अपने घर में उसको गुलाम बना दिया। अब वो वहाँ पर गुलामी कर रहे, घर का काम कर रहे, और उसके मालिक ने देखा इसके साथ उसका परमेश्वर है, आशीषित इंसान है, ईमानदार है, तो अपनी जो भी संपत्ति थी यूसुफ को दे दी, उसके हाथ में कर दी कि यूसुफ तू ही रखवाली कर, तू ही कारोबार को संभाल, बस उसे हिसाब देते रहना। और यूसुफ ईमानदारी से आगे बढ़ने लगे। अब उनको कोई गुलामी नहीं करनी है, लेकिन वो बिंदास से वहाँ पर रह रहे। लेकिन पोटीफर की जो पत्नी थी उसकी बुरी निगाहें यूसुफ के ऊपर पड़ी और वो यूसुफ के साथ व्यभिचार करना चाहती थी, लेकिन यूसुफ नहीं चाहते थे। अभी देखने जाओ तो यूसुफ सिर्फ कहने के लिए वो गुलाम है, सही में गुलाम नहीं है। उसके बॉस की सारी संपत्ति उनके हाथ में, वो कहीं पर भी कितना भी खर्च कर सकते, वो कितना भी पैसे का घोटाला कर सकते, या तो अपने मालिक को बोलकर अपने लिए कुछ जमा भी कर सकते। उसके मालिक के चारों हाथ उसके ऊपर है। लेकिन यूसुफ ने यह नहीं सोचा, नहीं, यूसुफ उनके जीवन में एक ही बात थी, एक ही लक्ष्य था, और लक्ष्य था कनान देश। उनको ये मालूम था
कि मेरे दादा अब्राहम को बोला था कनान देश में जाना है। उनको ये मालूम था कि इसहाक को बोला गया। उनको ये मालूम था मेरे पिता याकूब को भी यही बताया गया और मुझे भी वही देश में जाना है। यह मिस्र मेरे लिए नहीं है, चाहे यहाँ पर कितनी भी सुख सुविधा मिले, ये मेरे लिए नहीं है। अभी तो अपने मालिक की पत्नी भी मिल रही है। कोई भी ये सोचता चलो एक काम कर लेता हूँ और यहाँ पर तो मुझे और शांति मिल जाएगी, मैं तो इसको ब्लैकमेल भी कर सकता हूँ, मैं इसके पास से संबंध बनाकर मैं इसके पास से और ज़्यादा पैसे भी कमा सकता हूँ। लेकिन यूसुफ ने एक ही बात अपने दिमाग में रखी और वो थी अपना लक्ष्य। ये लक्ष्य एक ही बात ऐसी है, ये गोल एक ही बात ऐसी है जो आपको गिरने से बचाता है। आप जब कभी गलती करते हो, आप जब कभी पाप करते हो तो उसका कारण यही है कि उस वक्त आपके दिल से, आपके दिमाग से स्वर्ग निकल जाता है, इसलिए आप गलती कर लेते हो। लेकिन जब जब गलती करने का मौका आता है, जब जब पाप में गिरने का वक्त आता है, तब आपको स्वर्ग अगर दिखाई दे, परमेश्वर अगर दिखाई दे, आपका लक्ष्य अगर आपको याद रहे, तो मालूम है आप शैतान को, पाप को, गलती को ना बोलना सीख जाओगे, जैसे यूसुफ ने सीखा था। लेकिन इंसान क्या सोचता है, अरे अभी तो मिलता है ना, ले लो, अभी तो सुख मिलता है, अभी तो शांति मिलती है, अभी तो पैसा मिलता है, अभी तो आशीष मिलती है, अभी ले लो, परमेश्वर से तो बाद में भी क्षमा मांग लेंगे। इंसान जब भूल जाता है अपना लक्ष्य, तभी उससे गलती हो जाती है। पोटीफर की पत्नी भी वैसी नहीं होगी, खूबसूरत होगी, लेकिन यूसुफ एक ही बात, तू नहीं चाहिए, तेरा पैसा नहीं चाहिए, तेरा मालिक भी नहीं चाहिए, मुझे तो कनान देश चाहिए, मुझे तो विश्राम का देश चाहिए, मुझे तो स्वर्ग में पहुंचना है, जो मेरे परमेश्वर ने मेरे पिता को बताया था, मेरे दादा को बताया था, मेरे दादा के बाप को बताया था, मुझे तो वही देश चाहिए। उन्होंने अपना लक्ष्य याद रखा। वो गिर सकते थे लेकिन नहीं गिरे, उनके ऊपर दोष लगाया गया, कोई बात नहीं, जेल में जाना पड़ा, कोई बात नहीं, लेकिन लक्ष्य को याद रखा। बस मेरा टारगेट यही है कि मुझे स्वर्ग में पहुंचना है। इस धरती पर उनको बहुत कुछ मिल सकता था, लेकिन खड्डे में थे तभी भी लक्ष्य याद, अपने बाप के घर में थे तभी भी लक्ष्य याद, गुलाम बनाए गए तो भी लक्ष्य याद, पोटीफर की पत्नी आई तो भी लक्ष्य याद, दोस्त लगाया गया, जेल में गए तो भी वही अपना लक्ष्य जो है वो याद है। इतना ही नहीं, अभी तो प्राइम मिनिस्टर बन गए, अभी तो पूरा मिस्र देश उनके हाथ में है, अभी तो वहाँ के प्रधानमंत्री बन गए, वो सभी लोग उनके हाथ के नीचे, वो ऊंचाई पर आ गए। सोचो, इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद भी यूसुफ अपना लक्ष्य नहीं भूले, ये सबसे बड़ी बात है। और इसलिए ये यूसुफ से गलती नहीं हुई। अपने भाई लोगों को बुला लिया, बोले जितने भी लोग हो पत्नी बच्चों के साथ आ जाओ, मेरे बाप को भी बोलो आ जाओ, मैं मिस्र में प्राइम मिनिस्टर हूँ, घमंड नहीं करते, मैं यहाँ का प्राइम मिनिस्टर, आ जाओ, यहाँ पर आपका गुजारा होता रहेगा, यहाँ पर मैं चाहूँ वो कर सकता हूँ, आ जाओ, यहाँ पर मेरे साथ आ जाओ। और उसके भाई लोग वहाँ पर आ गए। मालूम है भाई लोग डरते थे, इसको तो हमने खड्डे में डाला था, इसको तो हमने बेच दिया था, अब यूसुफ चाहे तो उनको बदला ले सकते, अरे बदला छोड़ो, ताना तो मार सकते थे, लेकिन यूसुफ को एक ही बात याद है, अपना लक्ष्य। और बाइबल में लिखा उत्पत्ति का पुस्तक उसका 45वां अध्याय, और पढ़ो तो शुरू से। तब यूसुफ उन सबके सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने को और रोक न सका और पुकार के कहा, मेरे आसपास के सब लोगों को बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई न रहा। तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, ध्यान से समझना, हाँ पढ़ो। मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है?
इसका उत्तर उसके भाई न दे सके क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। यह सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ, और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। देखो यूसुफ के मुंह के शब्द अपने भाई लोगों को बोलते हैं, भाई लोग तो डर गए, ये तो प्राइम मिनिस्टर बन गया, ये तो हम तो फांसी पर लटका सकता है, ये कोड़े मरवा सकता है, ये जेल में डाल सकता है। लेकिन देखो यूसुफ क्या बात कर रहे हैं, भाई लोग उस घटना को याद मत करो, अब ये मत सोचो, दुखी मत हो कि हमने इसको बेच दिया। मालूम ऐसा क्यों हुआ? परमेश्वर ने चाहा, बोले परमेश्वर ने चाहा तुम ऐसा करो और मैं तुम्हारा गुजारा कर सकूं। ये तो परमेश्वर की योजना थी, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। देखो कितनी तसल्ली दे रहे, ताना नहीं मार रहे, कितना प्रेम कर रहे। मालूम है क्यों? क्योंकि लक्ष्य याद है। क्यों गलती नहीं हो रही है? क्योंकि लक्ष्य याद है। यहाँ तो बोलते हैं परमेश्वर को तो बाद में क्षमा मांग लेंगे, लेकिन एक बार मेरे पास आया तो उसको तो बता ही दूंगा मैं, है ना। हम तो सोचते हैं अगर मेरे पास आए तो उस दिन मुझे ऐसा बोला था, उस दिन मेरे साथ ऐसा किया था, उस दिन ऐसा व्यवहार किया था मेरे साथ, एक बार तो कहकर बताऊंगा। लेकिन यूसुफ नहीं चाहते, क्योंकि उनको अपना जो लक्ष्य था वो लक्ष्य याद है। यूसुफ 110 साल के जीकर मर गए, आखिरी वक्त आ गया, मरने पर थे। अपने भाई लोगों को बुलाया, जो वचन आज हमने पढ़ा था, उत्पत्ति उसका 50वां अध्याय और 22 से लेकर 26 वचन जो हमने पढ़े। और यूसुफ अपने भाई लोगों को इकट्ठा करते और भाई लोगों को इकट्ठा कर कर उनको बोलते कि देखो मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो बन रहा हूँ, लेकिन एक दिन परमेश्वर आएंगे और एक दिन आप लोगों को यहाँ से निकालेंगे। क्या उस वक्त ये लोग गुलाम थे? ये लोग गुलाम नहीं है। आज भी यूसुफ प्राइम मिनिस्टर है, आज भी यूसुफ की चलती है। पूरा मिस्र देश यूसुफ से और उनके भाइयों से डरता होगा कि यूसुफ हमारा प्राइम मिनिस्टर, इनके विरोध में नहीं जाना है। उनके भाइयों से डरते होंगे, ये तो उसके भाई अगर कुछ किया तो वो हमें जेल में डाल सकता है, कोड़े मरवा सकता है। बेहतरीन परिस्थिति है, अच्छी परिस्थिति है, लेकिन उसको यूसुफ ने लक्ष्य नहीं बनाया। लक्ष्य जो था वो ही रखा, कनान देश में जाना है, स्वर्ग में जाना है। और अपने भाई लोगों को बोला एक दिन परमेश्वर आएंगे, यहाँ से छुड़ाएंगे आप लोगों को। कौन से गुलाम है? अभी गुलाम तो नहीं है, फिर भी बोल रहे एक दिन परमेश्वर आएंगे और तुम्हें यहाँ से बाहर निकालेंगे। लेकिन जिस दिन यहाँ से बाहर निकलो, उस दिन एक बात याद रखनी है, मेरी जो हड्डियाँ हैं ना, उस हड्डी को कब्र से निकाल कर लेकर जाना, विश्राम के देश में लेकर जाना, कनान देश में लेकर जाना, जो परमेश्वर ने बताया। मेरी हड्डी भी मिस्र देश में नहीं चाहिए। हालेलुया। और मालूम है विश्वासी लोग कैसी बातें करते, मर जाए बाद में कौन देखने वाला है, किसी ने जलाया है, दफन किया। अरे नहीं, मिस्र में तो मेरी हड्डी भी नहीं रहनी चाहिए। परमेश्वर ने जब विश्राम का देश बताया तो मेरी हड्डी भी क्यों यहाँ पर रहे? नहीं। और जो वचन हमने पढ़ा था, उत्पत्ति उसका 50वां अध्याय और पढ़ो तो उसका 25 वचन। फिर यूसुफ ने इस्राएलियों से यह कहकर कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की शपथ खिलाई, यदि हम तेरी हड्डियों को यहाँ से उस देश में ले जाएंगे। हाँ, शपथ दिलाई, मैं शपथ खाओ कि जब भी परमेश्वर आएंगे तुम्हें यहाँ से निकालेंगे। तो मालूम है मेरी हड्डियों को सबसे पहले लेकर जाना है। जब यूसुफ मर गए, उनके शरीर में केमिकल भर दिया गया ताकि शरीर वैसा का वैसा, जिसको मम्मी बोलते हैं ना, ऐसा बना कर रखा। क्यों? हड्डी सड़नी नहीं चाहिए, उसको लेकर जाना है।
विश्राम के देश में लेकर जाना है। देखो, मिस्र में यूसुफ को आनंद था, शांति थी, लेकिन वो आनंद वो शांति कुछ भी नहीं। और यहाँ तक कि जब मरते वक्त भी, आखिरी पल में भी अपना लक्ष्य याद, ये देश मेरा नहीं है, मुझे यहाँ से निकलना है, मेरी हड्डी भी यहाँ पर नहीं रहनी चाहिए, मुझे कनान में जाना है। हालेलुया। देखो, एक इंसान अपने लक्ष्य के प्रति कितने सावधान है, अपने लक्ष्य के प्रति कितने वफादार है। लगातार उनकी निगाह, लगातार उनका दिमाग, लगातार उनका दिल वहीं पर है। मेरा लक्ष्य मिस्र नहीं है, मेरा लक्ष्य प्राइम मिनिस्टर नहीं है। इस दुनिया में आपको जो कुछ भी मिले, चाहे बंगला मिले, गाड़ी मिले, ना मिले, पैसा मिले, ना मिले, सोना मिले, ना मिले, कुछ भी हो जाए आपके साथ, लेकिन लक्ष्य क्या रहना चाहिए? एक ही, कनान देश। आज कितने लोग हैं जब इनके लिए प्रार्थना करते हैं, जॉब मिलती है, अच्छी जॉब मिलती है, और मालूम है परमेश्वर को भूल जाते हैं। आज कितने लोग हैं जो कारोबार को चाहते हैं, कारोबार बढ़िया सा चलने लग जाता है और वो परमेश्वर को भूल जाते हैं। आज कितने लोग हैं जो शादी के लिए योग्य पात्र चाहते हैं, मिल जाता है, शादी हो जाती है, अपना लक्ष्य भूल जाते हैं। आज कितने लोग हैं जो बच्चा चाहता है, बच्चे मिलते हैं, भूल जाते हैं अपना लक्ष्य। आज कितने लोग हैं जिनको चंगाई चाहिए और चंगाई मिलती है और अपना लक्ष्य वो भूल जाते हैं। भूल जाते हैं कि ये हमारा लक्ष्य नहीं था, ये तो सिर्फ हमारी एक ज़रूरत थी। हमारा लक्ष्य तो विश्राम का देश है, हमें विश्राम के देश में जाना है। और क्या करना है विश्राम के देश में जाने के लिए? यूसुफ ने हर हाल में अपना लक्ष्य याद रखा। गुलामी में भी, अपने बाप के घर में ऐश आराम में भी, जेल में भी, दोष लगाए जाने पर भी, खड्डे में भी, और यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद महल में भी, किसी भी जगह पर अपने लक्ष्य को याद रखा। हर हाल में, हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य को याद रखा। इसीलिए गलती हो जाती है। जिस वक्त दाऊद के दिमाग से वो लक्ष्य निकल गया और व्यभिचार हो गया, जिस वक्त शमसून के दिमाग से वो लक्ष्य निकल गया, उन्होंने गलती कर दी। जिन जिन लोगों ने गलती की, उसका कारण यही था कि लक्ष्य अपने दिमाग से निकाल दिया। आज आप लोगों का लक्ष्य क्या है? आप क्यों मीटिंग में आते हो? आप क्यों परमेश्वर का नाम लेते हो? क्या आपको चंगाई चाहिए? क्या आपको छुटकारा चाहिए? क्या आपको शांति चाहिए? क्या आपको घर चाहिए? क्या आपको आनंद चाहिए? क्या आपको बंगला चाहिए? क्या आपको पैसा चाहिए? क्या चाहिए आपको? आपका लक्ष्य क्या है? ये सिर्फ हमारे एक ज़रूरत है, लेकिन लक्ष्य हमारा एक ही है, जो हमारे बाप अब्राहम का था। परमेश्वर ने बोला था यहाँ से निकल विश्राम के देश में जाना है बस। और वो विश्राम का देश जो नया यरूशलेम, एक शहर परमेश्वर ने तैयार किया है, वही हमारा लक्ष्य है। हमें किसी भी हाल में हमें वहाँ पहुँचना है, क्योंकि आप स्वर्ग में आज भी नहीं जाने वाले और कल भी नहीं जाने वाले, क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर ने एक शहर तैयार किया है और उसको नाम दिया गया है नया यरूशलेम। हालेलुया। हमें नए यरूशलेम में पहुंचना है। वो अब्राहम के लिए और उनकी संतान के लिए तैयार किया गया है, वही हमारा लक्ष्य है। और वहाँ पहुँचने के लिए जो हमें योजना बनानी है, वहाँ पहुँचने के लिए हमें जो काम करना है, वो है हमारा गोल। ये दोनों अगर आपके दिल से निकल गया, बात ख़त्म। आप कभी भी नहीं पहुँच पाओगे। और इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, आज एक बार फिर से कहता हूँ, अपना लक्ष्य जो है उसको दिल दिमाग में लिख कर रखो
शुरुआत अपनी कॉपी से करो, हर रोज़ उसको पढ़ो, बार बार उसको पढ़ो, हर रोज़ सुबह उठो और अपने उस लक्ष्य को पढ़ो, उसके नीचे अपना गोल सेट करो कि यरूशलेम में पहुंचने के लिए परमेश्वर ने मुझे कौन सा काम दिया है, मुझे कौन सा परमेश्वर का काम करना है, वो गोल नीचे लिखो। हर रोज़ सुबह उठो, उसको पढ़ो, आज मुझे इतना काम करना है। रात में सोते हो एक बार फिर उसको पढ़ो कि क्या मैंने उस गोल की तरह काम किया कि नहीं किया, कि मैं निष्फल रहा। हर रोज़ करो, सुबह उसको देख कर निकलो, वैसा एक जीवन जीने का प्रयत्न करो, और सिर्फ प्रयत्न नहीं, जियो ही ऐसा। और रात के वक्त आकर चेक करो कि जो मेरा गोल था ऐसा मैंने आज काम किया या नहीं किया। गेहाजी जो घर से निकलता था और किसी के भी साथ बात करने के लिए बैठ जाता था, गॉसिप करता था, ऐसा मत बनो। टारगेट के साथ निकलो, गोल के साथ निकलो, जो काम करना है वही करो, जो हमको परमेश्वर ने दिया वही, ताकि आप उसमें आगे बढ़ते जाओ। परमेश्वर ने आपको निंदा करने को नहीं बोला, मत करो। आपको क्रोध करने को नहीं बोला, मत करो। आपको गाली बोलने को नहीं कहा, मत करो। आपको लड़ाई झगड़ा करने को नहीं बोला, मत करो। आपको माफ़ करने को बोला है, माफ़ करो। आपको प्रेम करने को बोला है, प्रेम करो। ये सारी बातें लिख कर आज मुझे इतना काम करना है। और रात के आते वक्त सोने से पहले एक बार चेक करो कि मैंने वो काम किया या नहीं किया। नहीं करोगे तो स्वर्ग नहीं जा पाओगे। और इसलिए अपने आप को लक्ष्य में बनाए रखो, जिस तरह से यूसुफ ने मरते वक्त तक, बचपन से लेकर मरते वक्त तक जितनी उनकी आयु थी, बाइबल में जितना भी यूसुफ के बारे में लिखा, बस उन्होंने अपना लक्ष्य याद रखा। इसी कारण वो गलती नहीं कर पाए। इसलिए अपना लक्ष्य याद रखो, टारगेट बना कर रखो, गोल सेट कर कर रखो। हालेलुया। आओ सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए, जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। क्या अब्राहम मेरा बाप है? क्या परमेश्वर ने अब्राहम को जो विश्राम का देश बताया है, क्या वही मेरा लक्ष्य है? क्या मैंने मेरे लक्ष्य को ध्यान में रखा है? उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या मैंने कोई योजना बनाई है? क्या मैंने कोई टारगेट सेट किया हुआ है? क्या मैंने कोई गोल सेट किया है? उस विश्राम के देश तक पहुंचने के लिए मुझे क्या काम करना है, कौन से काम करने, कितने काम करने हैं, क्या मैंने उसको लिख कर रखा है? क्या मैं वैसे जीवन जी रहा हूँ? अपने आप से बातें करो, अपने आप से सवाल करो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपका मीटिंग में आना, बाइबल पढ़ना, गवाही देना, प्रार्थना करना, वो फेल ना हो जाए। कहीं लक्ष्य को भूलकर कुछ गलती ना हो जाए। हो सकता है दाऊद को गलती करने के बाद वक्त मिला, लेकिन आपको ना मिले। इसलिए यूसुफ का जीवन देखो, प्रभु यीशु का जीवन देखो, जिन्होंने उस लक्ष्य को अपने ध्यान में रखा, अपनी निगाहों में रखा। यूसुफ की ओर देखो, जिन्होंने अपने लक्ष्य को ध्यान में रखा, दिमाग में रखा, दिल में रखा, और निश्चय किया कि मुझे ऐसे ही जीवन जीना है और वैसे ही जीवन जिया। बिना कुछ करे कुछ नहीं कर पाओगे। आज एक बार फिर परमेश्वर मौका दे रहे हैं। आज ही अपना टारगेट सेट करो, आज ही गोल सेट करो, मुझे क्या करना है। और आज ही से अपने आप को रात में और सुबह में जांचते रहो। रात को वापस आकर देखो कि आज मैंने जो तय किया था ऐसा मैंने जीवन जिया या नहीं। और सुबह ये देखो कि मुझे आज क्या करना है। अगर आप इस बातों को ध्यान में रखोगे तो आपको स्वर्ग में जाने से कोई नहीं रोक सकता। कोई शैतान आपसे गलती नहीं करवा सकता, आपसे पाप नहीं करवा सकता। इस वचन को दिल में ठान कर लेकर जाओ। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।